छोटी सी बात बता रहा हूं, जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, वो जल्दी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। ये प्रेम होता है। प्रेम जो है ना यीशु मसीह से कह कर नहीं होता, ये कर्म के साथ भी दिखाया जाता है। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। ये बहन बड़ी दूर से 200-250 किलोमीटर से हर वीरवार हर संडे यहां पर आती है। और क्यों आती है ये? क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम ये चर्च में आई थी और मैंने इसके लिए प्रोफेसी किया था। पवित्र आत्मा ने इसके बारे में बताया। बड़े कर्जे थे और हस्बैंड प्रॉब्लम्स में था, बीमार था, बेड पर था। पहली बार बेड से खड़ा हुआ प्रोफेसी को सुनता ही बोला हालेलुया। उस दिन से इसने सोच लिया, इसने देख लिया कि यीशु ही परमेश्वर है। बोला हालेलुया। और उस दिन से ये यीशु मसीह की दीवानी है, यीशु मसीह के कामों की दीवानी। सारे बोला हालेलुया। मैं इसके बारे में सुनता हूं तो दिल्ली में भी सुसमाचार सुनाते हैं ये लोग। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। ऐसे लोगों के घर में पवित्र आत्मा बड़ी बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, जय जय शाबाश। सुने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद ये सुने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद ये सुने जावे ना किसे तो खोया। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं आज आप? पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है। आप सुंदर बनना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी, कितने लोग सुंदर बनना चाहते हैं? बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे से ज्यादा सुंदर हूं आज। आपका पड़ोसी बेशक फेयर एंड लवली लगा के आया है, बेशक वो बड़े अच्छा पाउडर लगा के आया है, लेकिन आज जितने कलाम को सुन रहे हैं आप उससे ज्यादा सुंदर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप परफ्यूम नहीं लगा के आए, आप ड्राई क्लीन करके आए हैं पानी की ये वाली, आप सुंदर नहीं लग रहे, आपके बाल कंगी नहीं करके आए, लेकिन परमेश्वर किसको सुंदर बनाने वाला आज? कहते हैं कि जो आज प्रभु के कामों में आगे बढ़ने वाला है, कहता है जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला है, कहता है उसका नंबर 1 आने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोला हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? आज का इंसान संसार में इतना खो गया है कि उसको परमेश्वर में और इंसानों में फर्क ही नजर नहीं आता ना। आजकल उसको परमेश्वर में और इंसानों में फर्क नजर नहीं आता। आजकल इंसान इतना खो गया है संसार में कि उसको बिजनेसमैन में और एक भक्त में फर्क नजर नहीं आता। दे बुराइयों पर बुराइयां, दे चर्चाओं पर चर्चाएं। अरे परमेश्वर देख रहा होगा, कर रहा होगा, चलने दे, जो होना है होने दे। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा वह कह रहा है, कहता है आज, कहता है मैं उन लोगों की स्टोरियां बदलने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहता आज आपकी स्टोरियां बदलने वाली। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अगर आप डिप्रेशन में हो, किसी कर्जे में, किसी परेशानी में हो, आज पवित्र आत्मा का कलाम खुलेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएंगे। पवित्र आत्मा फिर से आपके ऊपर दया करने वाला, आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है, आपकी सिचुएशन बदलने वाला है। अपना मन आज खोल दो, आज परमेश्वर के कामों के लिए खोल दो, आज परमेश्वर के वचन के लिए खोल दो। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको छुए, इस वचन से छुए। पवित्र आत्मा आज इनकी फैमिलियां बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए, हर एक आर्थिक तंगी जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मेरे प्रभु ये 100 गुना आशीषित हो आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100% आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ये तेरा कलाम है और तू इनको आशीषित करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया, आमीन। हाँ जल्दी से निकालें, सब निकालें रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय। रोमियो की किताब 12 अध्याय। उसका 1 और 2 और प्रेरितों के काम उसका 10 चैप्टर दोनों निकाल कर रखे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपसे बातें करे। बोलो हालेलुया। पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ, ध्यान से देखेंगे सब। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को
भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? कह रहा कि आज का इंसान इतना खो गया है, उसको परमेश्वर में और इंसानों में फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर आज भी फर्क नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या कह रहा हूं कि बाइबल बताती है इस बात के लिए। कह रहा है कि मलाकी की पुस्तक 3 के 17 और 18 में लिखा, कह रहा है जो मेरी सेवा करता है और जो मेरी सेवा नहीं करता, कहता है कि उन दोनों में मैं एक फर्क दिखाने वाला हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फर्क दिखाने वाला हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु के नजदीक कब आया, जब मैंने इस वचन को पढ़ा था। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं बिजनेस करना चाहता था, फॉरेन में जाना चाहता था। मुझे मालूम नहीं था, संसार की बातों में उलझा हुआ था, बिजनेसमैन बनना चाहता था। लेकिन आपको बता रहा हूं कि बाइबल कभी भी आपको बिजनेसमैन बनने से रोकती नहीं है, आपको जॉब करने से रोकती नहीं है। याद रखना कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन है यीशु मसीह। याद रखना, पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि पूरी सृष्टि को उसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। याद रखना। बोला हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वचन जब मैंने सुना, इसमें लिखा कह रहा है कि जो कह रहा, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो इसमें देखता हूं एक जगह लिखा 3 के 17 और 18 में मलाकी की पुस्तक में कि जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता है उनमें मैं एक फर्क दिखाऊंगा। कहता है भेद है ये भेद। ये भेद की बातें हर एक व्यक्ति नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। हाँ ठीक है, 20% आपको मिल सकता है फल, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं 20%। लेकिन आप अगर किसी अनाथ की सेवा करते हो 10% सेवा का प्रतिफल आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ कहता है कि लेकिन अगर आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो 100% फल आने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर प्रकार की सेवा है, कई प्रकार की सेवा है, लेकिन हर प्रकार की सेवा का एक फल है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की सेवा का, अगर आप झाड़ू लगाते हो अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले की सेवा कर रहे हो, हाँ किसी को पानी पिला रहे हो, उसका भी फल है। मैं क्या कह रहा हूं, हर प्रकार की सेवा का एक फल है। आप लंगर खिलाते हो, उसका भी फल है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, 100% फल तो कहता है उन लोगों की गोद में आने वाला है, कहता है उन लोगों के पास आने वाला है जो यीशु मसीह से कहता है कि आज उसकी सेवा में अपना मन लगाए हुए हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, कह रहा है कि मैं उन दोनों में एक फर्क दिखाऊंगा। कहता है कि वो मेरा लाडला बेटा और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं वो उसके लाडले बेटे हैं और बेटियां हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं तरसता था, हम 3 भाई हैं और एक बहन, और मेरी मां सबसे छोटे वाले को प्यार करती थी और मैं कहता था मम्मी तेरा लाडला है ये। और जब मैं छोटा सा था तो मैं इस बात की बड़ी टेंशन में था कि मेरे माँ बाप छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते, ये घर में लाडला है। आज आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, आपका कोई ना कोई लाडला होगा। हालेलुया। है या नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, जब मैंने वचन को पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने एक दिन मेरे से बातें किया। कहता तुझे बहुत साल ये गम रहा कि तेरे माँ बाप में तू कर अपने भाइयों में लाडला नहीं है, कोई तुझे प्यार नहीं करता। कहता कोई करे ना करे, अगर तू दुनिया की नजर में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तू मेरे कलाम पर भरोसा करता है, कहता आज ही मेरा वचन खुलने वाला है, आज ही आकाश की खिड़कियां खुलने वाली है, आज ही वो स्वर्ग का 7वां दरवाजा खुलने वाला है और कह रहा आवाज निकलने वाली है। तो पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कान में आई। मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिन कहता कि मैं परमेश्वर को भी त्यागने वाला था। मैं सोच रहा था कि मैं बाइबल भी त्याग दूंगा और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना, मैं ऐसे ही बैठा रहा। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर और इंसान एक जैसे ही है, जैसे इंसान कह देता है तो परमेश्वर भी कह देता है हो गया तो हो गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो बाइबल में लिखा है वो लिखे हुए से बाहर कभी नहीं जाता, वो पूरा होने वाला है लिखे हुए में। अगर आप उस लिखे हुए पर विश्वास करते हो, अगर आप इस कानून में कह रहा बाइबल के अंदर लिखे हुए पर विश्वास करते हो और बाइबल की बातों को पढ़ते हो और अमल करते हो, मैं क्या कह रहा हूं, जो स्टोरी आपने लिख दी है अपनी प्रेयर में, जो अपनी बुक में आपने स्टोरी लिख दी है, जो आपने लिख दी है कि परमेश्वर मुझे ये काम करना है और मुझे ये बनना है, मेरा परमेश्वर वही बनाने जा रहा है आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं वो बनने के लिए? यस। लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए, करा वो कभी नहीं बनते वो लोग
कहता है जो लोग परमेश्वर को नहीं समझते, कहता है जो बाइबल को समझते हैं, कह रहा परमेश्वर के ज्ञान को समझते हैं, वो आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहां पर यही बता रहा था, लेकिन मैं बड़े टाइम से सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता कि तू मेरा लाडला बेटा है, लाडला। कहता कि तू मेरी सेवा करने के लिए बोल रहा है। कब तक? 3 साल परमेश्वर ने मेरे को एक बार भी ये नहीं कहा कि तू मेरा लाडला बेटा है। मुझे बहुत पहले भी मेरे से परमेश्वर बातें करता था। बहुत लोगों को ड्रीम्स आते हैं, बहुत लोगों को दर्शन आते हैं, लेकिन कोई दर्शन मुझे ऐसा नहीं आया, कोई ड्रीम्स मुझे ऐसा नहीं आया। लेकिन बता रहा हूं, क्योंकि 3 साल मैं चर्च जाता हूं, 3 साल मैं बाइबल पढ़ता हूं, 3 साल हो गए मैं दशमांश देता हूं, दान देता हूं, मैं हर काम करता हूं, लेकिन मैं कभी परमेश्वर को यह नहीं बोलता था, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। बोला हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मैकेनिक इंजीनियर हूं, कहीं परमेश्वर मुझे वो छड़वा के और मेरी सेवा में बुला ले मुझे। आज भी बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, कहीं मुझे सेवा में ना बुला ले। परमेश्वर कह रहा है कि सेवा परमेश्वर की मर्जी से होनी है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं बोलता कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा दे, अरे मुझे भी कोई सेवा लगा दे, अरे कोई टेंट की सेवा लगा दे, कोई कंप्यूटर की सेवा लगा दे, किसी काम की सेवा लगा दे, झाड़ू की लगा दे, सुसमाचार की सुना दे, पवित्र आत्मा कोई तो सेवा लगा दे। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। बोला हालेलुया। अगर कोई ऐसा बोलता है, मैं क्या कर रहा हूं, आज ही रात आपसे बातें करने वाला है मेरा खुदा यीशु मसीह के नाम में। ये बातें मैं डरता था, लेकिन जब ये वचन मेरे सामने आया, कह रहा है कि परमेश्वर फर्क दिखाएगा। कहता हाँ। मैंने कहा, मैं बैठ गया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर पहले मुझे बता क्या फर्क दिखाएगा, तब मैं तेरी सेवा करने के लिए जाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे एक कमरा दिखाया। मैंने कहा किसका है? फिर एक कमरा उससे बड़ा दिखाया, फिर एक बहुत बड़ा कमरा दिखाया, फिर एक बहुत बड़े कमरे दिखाए। परमेश्वर ने कहा, कहता जो लोग विश्वास करके जाते हैं वो इस कमरे में रहेंगे, किचन जैसे कमरे में। उन्होंने कोई सेवा नहीं किया परमेश्वर की, कभी उन्होंने कोई दान की सेवकाई नहीं किया, कोई सुसमाचार की सेवकाई नहीं किया, कभी दरी बिछाने की सेवकाई नहीं किया, कभी पानी पिलाने की सेवा नहीं किया, कभी किसी प्रकार की सेवा नहीं किया। कहता ये ऐसे ऐसे कमरों में रहेंगे, ऐसे ऐसे कमरों में, बस इनको किचन जैसा कमरा दूंगा और इनको यहीं बिठाऊंगा। मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े कमरे किसके हैं? कहता उन विश्वासियों के हैं जो अपना सब कुछ परमेश्वर के चरणों में लेकर आते रहे। बोला हालेलुया। कहता ये उनके कमरे हैं, ये उनके महल है, ये उनके घर है। मैंने बड़े बड़े घर देखे। क्यों घर? मैंने कहा परमेश्वर किसके हैं? कहता ये उनके हैं जिन्होंने अपने अपने बिजनेस की अपनी हर एक कमाई कहता परमेश्वर को लेकर आते रहे। हालेलुया। कहता अपना दशवांश परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। कहता कुछ लोग सेवा करते हैं, कह रहे दान देने में, कुछ लोग बिजनेस के साथ सेवा करते हैं, कुछ लोग बिजनेस नहीं है उनके पास, कुछ लोग वो चर्च में आकर सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। और मैंने कहा परमेश्वर ये इतना बड़ा आंगन किसका है? कहता है ये उनका है, कह रहे जो 100% कहता सेवा करते हैं, जो पादरी है ये उनका है, पूरे खुले में स्वर्ग में जहां मर्जी घूमना आज रात। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? मैंने कहा कहां घूमना? कहते अरे कहीं भी कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा आसमान है ना, इससे कहीं गुना स्वर्ग है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब यहां से आपकी नजर में जहाज में बैठ जाओ, आसमान खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी नजर में कभी आसमान खत्म नहीं होने वाला। बोला हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? स्वर्ग की आशीषें कहता है एक व्यक्ति के ऊपर, उन लोगों के ऊपर आनी है। कहता है लेकिन वो लोग नहीं जानते, इसीलिए तो सेवा नहीं करते, नहीं जानते परमेश्वर को कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं मिलता। परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। हालेलुया। कहता है कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हो तो परमेश्वर भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। और वो बोलता है बाइबल के अंदर रोमियो की किताब में, कहता है कि मैं स्टैंडर्ड का परमेश्वर हूं। रोम नगरी, कहता है रोम नगरी के अंदर जो लोग बसते थे उनको परमेश्वर बोलता था। कहता है उनके अंदर क्या था? उनका शहर, उनकी सड़कें, उनका स्टैंडर्ड था, बहुत सुंदर सड़कें थी उनकी, उनके कपड़ों का स्टाइल बहुत सुंदर था। मैं बता रहा हूं कि वो बिना ड्रेस के नहीं चलते थे, उनकी
उनके अगर नौकर की भी ड्रेस होती थी, उनके चाय बनाने वाले की भी ड्रेस होती थी, उनके देश के अंदर हर प्रकार की ड्रेस थी, यूनिफॉर्म कहता है, और उनकी सड़कें, हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। लेकिन यहां पर रोम को परमेश्वर क्या कह रहा है? रोमियो को कह रहा है तुम्हारा स्टैंडर्ड बातों में है, कह रहा है तुम्हारी गली में है, तुम्हारे घर में है, लेकिन कहता है संसार के जैसे मत बनो। कहता है तुम्हारा स्टैंडर्ड, कहता मैं बाहर नहीं अंदर चाहता हूं, अंदर। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? बाहर फेयर लवली लगा के आगे अरे सुंदर लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे बाजू में अगर कोई काला बैठा है, आज रात वो तुम्हारे से चिट्टा होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं? ये परमेश्वर है, उसको कहा रोमियो की किताब में, कह रहा है इस संसार के जैसे ना बनो। क्या लिखा? इस संसार के जैसे ना बनो। कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को पसंद आती है एक बात, कहते हैं कि जब प्रभु में लोग आते हैं कि एक नया बन जाता है, वो जब प्रभु पर विश्वास करता है वो नया हो जाता है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को नाम मिल गया होगा परमेश्वर का, आपको यीशु का नाम मिल गया है, आपको नाम धाम मिल गया है, आपको नाम मिल गया है परमेश्वर का, आप एक अच्छे भक्त बन गए हो, आपको हो सकता है कि पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का गिफ्ट भी मिल गया हो, आपको बहुत सारी बातें मिल चुकी हैं, लेकिन बाइबल भी आप पढ़ते हैं, आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बड़ा कुछ होगा आपके पास, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कह रहा है कि इस संसार के जैसे ना बनो। उसका कोई फायदा नहीं है कि चाल चलन आज भी वैसा ही है। कहता है कि अपने चाल चलन को बदल डालो। बोलो हालेलुया। अपनी चाल को बदलो, अपने पड़ोसी को बदलो, अपनी चाल को बदल, अपने चलन को भी बदल, अपने स्वभाव को बदल। कहता है अगर आप अपने चाल चलन को बदलते हैं, परमेश्वर का स्टैंडर्ड आपके अंदर आने वाला, अंदर बातें करने वाला आज। आमीन। क्या लिखा? फिर से पढ़, क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दो पढ़। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, करा तुम्हारे नए हो जाने से। करा ये नहीं हो गया आज चर्च में बातें करते हैं लोग, करे मेरे को नया बपतिस्मा मिल गया, हालेलुया, अरे मेरे को नाम धाम मिल गया है, अरे मेरे को अन्य भाषा मिल गई है, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। करा नए हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बाइबल पढ़ने लग गए हो, तुम्हें प्रार्थना करने आ गई है, तुम बड़ा काम करने लग गए हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है चाल चलन बदलना पड़ेगा। कहता स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक बात आज भी परमेश्वर ने आपसे छिपा कर रखी है। कहता है एक आशीष उन लोगों से छिपा के रखता है परमेश्वर जिनका चाल चलन सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे? एक आशीष आज भी छिपी हुई है, वो है स्वर्ग जाने की आशीष। कहता है वो उसी को मिलनी है। कहता है जो लोग कहता है कि अपने चाल चलन को बदल डालते हैं, बाइबल बताती है कह रहा है कि माइंड को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आज सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, शराब पीने का दिल कर रहा है, गाली देने का दिल कर रहा है, कहता है माइंड को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन चेंज होता नहीं है, प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने वालों का, कहता है प्रार्थना करने वाले, कहता है इंसान का नहीं, करे खुदा का भी माइंड चेंज करा सकते हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहता है ये प्रार्थनाएं, कहता है आज सच्चे परमेश्वर से जब आप प्रार्थनाएं करते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बंद किया हुआ है, शायद मुझे किसी ने शराब दिया हुआ है, मेरा परमेश्वर भी मेरे से नाराज है, शायद मैंने एक गलत काम किया था इसलिए परमेश्वर मेरे से क्रोध में है, मेरी आवाज सुनने वाला नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं? घुटने टेको आज की रात, अपना स्टैंडर्ड दिखाओ। परमेश्वर कह रहा अपना चाल चलन बदलो, कहता है पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही रात कहता है परमेश्वर का मन बदलने वाला है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप ही को पैदा करने वाला है परमेश्वर, आप ही को स्टैंडर्ड देने वाला है परमेश्वर। कहता है कि यहां पर यूदा इस्करियोती के पास नया हो गया था। क्या लिखा यहां पर? संसार के जैसे ना बनो। इसलिए यूदा इस्करियोती संसार की तरह नहीं रहा, फटाफट जाकर यीशु मसीह का चेला बन गया। आज बहुत सारे लोग अभिषिक्त दासों के साथ रहते हैं, चेले जरूर हैं, लेकिन चाल चलन उनका वही आज भी। एक अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ, पास्टरों के साथ घूमते तो हैं, लेकिन चाल चलन वही है उनका। अगर वही चाल चलन है, स्टैंडर्ड वहीं का वहीं रहने वाला है। आपके बच्चों का, गरीबी का स्टैंडर्ड वहीं रहने वाला है। ये भी एक स्टैंडर्ड है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड कभी बाहर नहीं आता। याद रखना कि अगर आपका चाल चलन सही है तो परमेश्वर आज ही रात आपका स्टैंडर्ड सबसे ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।